मॉडरेटेड मीडिएशन। मॉडरेटेड मीडिएशन ये है, जैसे एग्जांपल ये मॉडल है, मॉडल नंबर 7। अगर आप ये ए बी सी प्राइम देखें, ये डब्ल्यू के बगैर ये मॉडल नंबर 7 जो लिखा हुआ है, जी सर। तो ये डब्ल्यू एक और वेरिएबल है जिसको जो मॉडरेट कर रहा है। आपको पता है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल को जब हम लेके आते हैं तो उसका एरो जो है ना यहाँ इसके दरमियान में कहीं आता है, ब्रेक करता है। नीचे से ऊपर। तो इस पाथ को विच इज द मीडिएटिंग पाथ, it is being moderated by the moderation. That is why it is known as moderating mediation, moderated mediation. This is known as moderated mediation. Now this moderated mediation is simple. Simple in the sense this can be either this path, along this path or this path. Either or हम कर रहे हैं, सिर्फ इनके मॉडल नंबर चेंज हो जाते हैं। अगर आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं दिस इज मॉडल नंबर 7, अगर ये कर रहे हैं तो दिस बिकम मॉडल नंबर 5, और अगर इन दो को कर रहे हैं तो ये 58 हो जाता है। अगर तीनों को मॉडरेट कर रहे हैं, तीनों पाथ को, ये मॉडल नंबर 59 हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे वो करके याद हो जाते हैं, हम करते रहते हैं। ये मॉडल नंबर 7, अगर ये दो पाथ को करना है तो ये मॉडल नंबर 8 है, और अगर इस पाथ को करना है तो मॉडल नंबर 5, और इसको करना है मॉडल नंबर 14 है, और अगर इस पाथ को करना है ये 15 है, ये 58 है, ये 59 है। तो ज़ाहिर है अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे अपने रिसर्च पेपर में तो क्यों नहीं पब्लिश होगा, ये स्ट्रेंथ है इसकी। अब ये मॉडल, इनके भी मीनिंग्स हैं, वो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारा जो एग्ज़ाम्पल हम करने जा रहे हैं, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मॉर्निंग ड्रेस या मॉर्निंग प्रेफरेंस, कुछ लोग हैं जो सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, इसको कहते हैं मॉर्निंग ड्रेस। तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि दोस्त वो go to bed early and they wake up early, so they are peak alert. Their performance is generally considered as one of the best, or productivity है वो, that is also a better thing. ये सर्वे है, इस सर्वे से ये कि इंडेक्स कैलकुलेट किया गया पूछ के, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्लीप अर्ली, एंड व्हाट इज देयर डेली रूटीन। इफ दे आर इनको कहते हैं लॉग्स। तो लॉग्स जो हैं, if someone is declared as a log, what is his routine, वर्किंग रूटीन क्या है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको जो रात को लेट सोते हैं, उनको नाइट आउल्स कहा जाता है। तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। तो दी मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस मॉर्निंग प्रेफरेंस इन दोज हु गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट देयर वर्क बिल्कुल विद द राइज ऑफ द सन। और ये मॉर्निंग प्रेफरेंस एक्स है, और स्लीप एफिशिएंसी। अब ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनमें से मेजर वेरिएबल्स पिक किए गए कि क्या इफ दे गेट अप अर्ली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्लीप, हाउ डू दे स्लीप वेल, और दे गेट अप रिपीटेडली व्हेन दे स्लीप दे गेट डिस्टर्ब, दे रिमेन डिस्टर्ब। ये क्या जो लेट सोते हैं उनकी नींद क्या है। यानी एक तो है कि दिन के टाइम पे उनकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, और दूसरा ये कि व्हेन दे गो टू स्लीप तो उनकी स्लीप जो है वो डीप है, डीप नहीं है, ये क्या है, किस तरह से। तो तीसरा जो वेरिएबल है वो है कि इमोशनल स्ट्रेन, दिस इज फाइनल डिपेंडेंट, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत अक्सर लोग एंग्जाइटी, ट्रबल, स्ट्रेस, इस किस्म के प्रॉब्लम में रहते हैं। तो डज देयर डेली रूटीन कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस और नॉट। एक सोशल इशू है, उसमें
प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड, परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस है। HR एनालिटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एरिया है। अदरवाइज भी बाकी एरिया में सोशल साइंसेज में भी ये हो सकता है। अब इसमें एज फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल रिलेटिंग दी थ्री साइड्स, यानी गेटिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, स्लीप एफिशिएंसी एंड इमोशनल स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो क्या ये जो है दोज हु prefer mornings or they are larks, so do larks remain emotionally strained or something else? तो क्या अगर ऐसा है कि those who get up early and emotionally they are stable, they remain less stress, they face less anxiety, तो फिर तो इसका मतलब है स्टडी की रिकमेंडेशन ये आनी चाहिए कि यू शुड चेंज योर स्लीपिंग स्केड्यूल या डेली स्केड्यूल रूटीन आप चेंज करें। नहीं तो वो वैसे मेरा ख्याल है कि देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अब इसमें एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या थ्रू आउट द एज, थ्रू आउट योर लाइफ दिस रूटीन, दिस रिलेशनशिप will remain the same or not. So that is why this age factor is considered as a moderating variable. तो moderating variable यानी ये जो relationship है between efficiency, sleep efficiency, मैंने diagram तो नहीं बनाई इसकी शायद, जो टाइम लगता है diagram नहीं बनाई, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि ये मॉडल है जो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं सैम। ये एज है, ये मॉर्निंगनेस है, ये मॉर्निंग प्रेफरेंस है, और ये जो है वो थर्ड वेरिएबल इसका नहीं स्ट्रेन का ये एज फैक्टर है मॉडरेट ये, और इसलिए वो स्लीप एम जो है वो स्लीप है, ये स्ट्रेन है और ये मॉर्निंगनेस है। तो ये हमने इसको ये देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप, ये जो मॉडरेशन है, ये जो पाथ ए है, इस पे कोई इफेक्ट आता है एज के आने से। एक बात याद रखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आर रिलेटिंग एक्स एंड एम एंड डब्ल्यू इज प्लेइंग ए मॉडरेटिंग रोल, यानी स्लीप एंड मॉर्निंगनेस व्हेन दे आर बीइंग रिलेटेड, व्हेन देयर रिलेशनशिप इज बीइंग एस्टिमेटेड, so obviously this relationship across all ages will not be the same. By the age, this relationship will either strengthen or weaken. ये इसका मतलब है moderating variation का। जो variation path है, या the relationship between two variable, does this relationship weaken with the value of, by the change of the value of the moderating variable? जहाँ पे age है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि by the age, when people get older, elder, so does the relationship between a sweet sleep and the early morning wake up, this relationship remains positive, negative, or what happens with the passage of time? अब ऐसे relationship को, इसका मतलब है कि आपने दो तीन कई तरीके हैं कि either you convert age of the respondent into different categories, बिलो 30 वाले हैं, ये 30-40 वाले हैं, इस तरह का सर्वे होता है। अबव 40 हैं, अबव 60 हैं, तो उनकी 4-5 कैटेगरीज बना लें। द सेकेंड ऑप्शन इज डू नॉट कन्वर्ट दिस इनटू ग्रुप्स, सिंपली एज इन ईयर्स। उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो वो डेटा को परसेंटाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटाइल का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब मिडिल एज के या उससे बिलो के एज के या अबव मिडिल एज के, वो भी इस तरह की ऑटोमेटिक कैटेगरी बन जाएंगे। यानी आप कंटिन्यूस वेरिएबल लें, आप कहते हैं कि जी बॉटम 16% एक कैटेगरी है, 50% एक और कैटेगरी है, 16 को मिला के 16 से आप 50 पे जाते हैं,
और एक अबव है उससे ऊपर वो कैटेगरी है। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा कि आप विद द पैसेज ऑफ एज, विद द इंक्रीज ऑफ एज, वेदर अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप पेज टू द गुड स्लीप या नहीं, या कि नहीं एज का कोई फर्क नहीं है, तो होना चाहिए इसका। तो देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट बिल्कुल ही चेंज होके रह जाता है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो ये इसका डाटा इसको हम करते हैं, मॉडल नंबर 7 है ये, मैं इसका डाटा खोल दूँ। ये आज 26 है, कहाँ रखा है डाटा, इसी में होगा ये। मैं चलो आज का फिर आज ये मॉडल नंबर 7 है। तो एनालाइज के बाद फिर उसी तरह रिग्रेशन में ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी एडेड प्रोसेस मैक्रो पॉइंट जो भी आपके पास है। ये तो हमारा ये जो है स्ट्रेन, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एज इज अ मॉडरेट। आप देखिए इस मॉडल में मीडिएटर भी है, मॉडरेटर आपने ये W वाले में, अगर आपके एक से ज़्यादा मॉडरेटर हैं तो आप अगला मॉडरेटर Z में डाल सकते हैं। तो ये इसका मतलब 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, बिकॉज एडिंग वन मॉडरेटर एड्स इक्वेशंस इन द एस्टिमेशन, द मॉडल गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा आपका आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, आपने आइडिया क्या डेवलप, न्यूनेस क्या लेके आ रहे हैं, उसके बाद में डिसाइड करें कि क्या करना है। तो ये हो गया मीडिएटर जो है वो हम कह रहे हैं स्लीप, ये मीडिएटर हो गया। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉर्निंग प्रेफरेंस, ये हमारा वो है। अब इसमें स्ट्रेन और स्लीप ये डाला है मैंने, ये नहीं है, ये मैंने इसको कन्वर्ट किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्चुअल थीसिस करते हैं तो फिर आपको ये जो डाटा साइंस है ना, ये बहुत बड़ी साइंस है। अब इसको ये n के नाम से मैंने न्यू किया हुआ है, ये कन्वर्ट किया है मैंने, सीरीज है, पूरी सीरीज है, उस सीरीज के अंदर मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन सी थी, उसमें से -1 करके मल्टीप्लाई बाय कोई सीरीज का वेरिएबल। इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा मुमकिन है ऊपर से जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं सिंपल करने की। तो हमारा डेटा में अक्सर आपको प्रॉब्लम आती है कि मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, तो वो कई तो ऐसे करते हैं वो खुद ही हाथ से सिग्निफिकेंट कर देते हैं या टी वैल्यू उड़ा देते हैं। रिसर्च में जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्च एथिक्स है ना, उसको उसकी वायलेशन किसी सूरत अलाउ नहीं है। आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट भी नहीं, डाटा साइंस क्या है, यू हैव टू मेक द डेटा स्पीक आउट इटसेल्फ अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, ये आपका आर्ट है। डाटा साइंस सारी यही है। तो इकोनोमेट्रिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इसी चीज़ का नाम है कि आप कहीं फंस गए हैं उसका हल निकालना है, इसलिए तो आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आपके पास हल नहीं है तो आप सर्जन तो नहीं है, फिर आपकी PhD मुकम्मल नहीं है, ठीक है ना। आपने सीखना है कि डाटा की सर्जरी कैसे होनी है, डाटा को हैंडल कैसे करना है, ठीक।
ये बात ये हम करते हैं इसमें मीन सेंट्रिक एक हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सही नहीं आ रहे, गड़बड़ हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो उसके कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मीन सेंट्रिक। मीन सेंट्रिक क्या होता है? जो सीरीज़ है उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के हर वैल्यू में से उसकी डिविएशन कर लें, इंडिविजुअल वैल्यू को में से मीन माइनस कर दें। जैसे वेरिएंस आप निकालते हैं, स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस बन जाएगा, उसका ऐड करेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। आप सिंपल मीन डिविएशन या मीन सेंट्रिक डाटा को आप मीन सेंटर करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो आपको एक कंट्रोलिंग मैं अभी करके बताऊंगा कि इसमें किया हुआ है मीन सेंट्रिक इस डाटा के अंदर, ताकि रिजल्ट्स ठीक आए और पता चले कि क्या। लेकिन उसके फिर इंटरप्रिटेशन में लैंग्वेज चेंज होती रहती है। जैसे हम स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स को हम कहते हैं कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज से डीवी की कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज आती है, उसी तरह की लैंग्वेज हो जाती है। तो बार ये न्यू वेरिएबल जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन में पहले आपको दिखा दूँ। ये यहाँ मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इसके लेबल में ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल -1 मल्टीप्लाई बाई m। ये न्यू वेरिएबल है क्योंकि वो मीन सेंट्रिक थे, तो हमने इसको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कर ली। बहरहाल अभी स्टेज पे इतना कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे, इसको छोड़ दें। यूँ समझें कि एक वेरिएबल है, बस वो आ गया है और हमने ये करना है। फिर जब हम आपके एक्चुअल मॉडल आएंगे ना, फिर उसमें हम देख लेंगे कि क्या उसका हल निकाला जाए। तो स्लीप एफिशिएंसी ये हमारा था मीडिएटर, और एज हमारा है मॉडरेटर, और ये हमारा स्लीप एफिशिएंसी एंड इसको इधर डालना था। ये तो चेंज हो गया ना, ठीक है। और ये मॉर्निंग प्रेफरेंस ये हमारा इंडिपेंडेंट एक्स था, और ये जो स्ट्रेन है इमोशनल स्ट्रेन यहाँ पे मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर है हमारा 7। और ऑप्शंस में अब हम, क्योंकि ये अब हमने देखना होगा कि बाय द एज रिलेशनशिप किस तरह रहता है, तो इसलिए अब हमें ये कंडीशनल इफेक्ट, जब भी मॉडरेशन होगी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट किया है कि नहीं। कंडीशनल इफेक्ट का क्या मतलब है कि एक एज कैटेगरी के ऊपर क्या रिलेशनशिप है, दूसरी एज कैटेगरी के ऊपर क्या रिलेशनशिप है, यानी एज चेंज हो रही है तो ये रिलेशनशिप कैसे वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ये इसको कहते हैं कंडीशनल इफेक्ट। तो व्हेनेवर यू आर एस्टिमेटिंग ए मॉडरेटिंग मॉडल, कंडीशनल इफेक्ट इज मैंडेटरी। तो हमने करना है कंडीशनल इफेक्ट यहाँ कैसे कैसे होगा। अच्छा, पहला तो ये, अच्छा उसको फिर ग्राफ में भी दिखाना होता है, जिसकी वजह से क्योंकि एसपीएसएस में लोगों से ग्राफ नहीं बनते और इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो वो इनको कंप्रोमाइज़ करके स्मार्ट पीएलएस में चले जाते हैं, जिसके सारे रिजल्ट्स अनस्टैंडर्डाइज होते हैं। मिनिमम सैंपल के लिए वो रिकमेंडेड है, आप बड़ा सैंपल भी उसमें हर किस्म का कर लेते हैं तो गड़बड़ होती है। तो इसलिए आज हम ये मतलब ये मैं इस ऑप्शन को ये पहले मैंने चेक नहीं किया था, अब कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी मदद से कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें ग्राफ बनाना है, तो ये ऑटो पे करेगा। इसी तरह ये बाकी जो है वो स्टैंडर्डाइज इफेक्ट ये करें ना करें, मेरा ख्याल है कि पेयर वाइज कंट्रास्ट जरूरत नहीं है, रेजिडुअल और क्या हो सकता है, मेरा ख्याल यही काफ़ी है। इंटरेक्शन मॉडल भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक। फिलहाल ठीक है, इसको सिंपल ही रहने दें। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ये अब लाजमी कंटिन्यूस वेरिएबल दैट ये है मीन सेंटर
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये मीन सेंटर, ये जो मैंने अभी बताया कि मीन जी। सेंटर का मतलब क्या है और क्यों करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँ। ये किया, उसके बाद मॉडरेशन एंड कंडीशनिंग, वो जो कंडीशनल इफेक्ट है। अब उसमें दो ऑप्शन है कि आप जो आपकी सीरीज है वो आप जैसे एज है ना, तो 16th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल जो है वो मीडियन होता है। यानी अगर 1000 का सैंपल है तो 500 इससे नीचे हैं, 500 इसके ऊपर है, जो भी मिडल वैल्यू है। तो 84th परसेंटाइल ये हायर एज ग्रुप आ जाएगा। हम देखेंगे कि एज के, हम देखना चाहते हैं कि जो एवरेज एज से नीचे हैं उनके लिए क्या रिलेशनशिप है, यानी अर्ली मॉर्निंग अपना डे स्टार्ट करने का प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रहती है, क्या उनको रात को नींद भी अच्छी आती है। इसी तरह जब हम एक और ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, एज में दाखिल हो रहे हैं, तो क्या सेम रिलेशनशिप है या वीक हो जाता है या स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये इसलिए इस ऑप्शन को हमने चेक किया। उसके बाद है ये जॉनसन नेम एंड आउटपुट, ये आपको पूरी रेंज बता देगा, एक पूरी सीरीज कैलकुलेट, यानी कंडीशनल इफेक्ट का आपको बता देगा कि आप नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं। एज यानी एज आप बिल्कुल लोअर एज स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक ये कंसिस्टेंट रहता है ये रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंट रहता है या नहीं रहता, किस हद तक, क्या हर एज के साथ ये आप कंटिन्यूसली आप एज बढ़ रही है, बढ़ रही बढ़ रही है, तो क्या ये रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है। तो हमने ये ऑप्शन कर लिया, मेरा ख्याल है ये इसको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, ठीक है, ऑप्शन हमने कर लिए। अच्छा, ये जो है अगर आपसे ये बात होगा आपको रिफ्यूज़ कर देगा, करेगा नहीं। अगर गलती से आपके वेरिएबल हैं 7 डिजिट से ज़्यादा, तो आपको याद नहीं रहा कि पता नहीं किस में, इसमें 8 हो गए थे, 7 हो गए थे, 9, तो आप एहतियातन इस करके तो इस ऑप्शन को आप चेक कर लें। मैंने चेक किया हुआ, मेरे वेरिएबल 7 से 8 करेक्टर से ज़्यादा नहीं है, 7 है लेकिन एक डॉट में आगे वाली को कहूँगा, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा, वरना ये एस्टिमेशन नहीं करेगा। तो वो कोई आपका डाटा गलत नहीं होगा, वो आपने ये चेक नहीं किया होगा। अच्छा, ये हो गया मेरा ख्याल वेरिएबल एकदम नज़र देखना, ठीक है। तो ये जो है ये 5000 कोड स्टैक, ये मैंने बताया कि ये एक रैंडमनेस इंश्योर करता है आपके सिलेक्शन ऑफ द सैंपल के लिए ऑटोमेटिकली। इसलिए ये पॉसिबल है कि अभी हम रिजल्ट्स एस्टिमेट करें, आप घर जाके करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में मेरे रिजल्ट्स में माइनर फर्क होगा, क्योंकि ये रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है। 1-2 मिनट के बाद ये सिस्टम खुद ब खुद ये करेगा उसको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट 5000 टाइम्स। तो ये करने के बाद हम इसको ओके, ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ये आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, हम ये सबसे पहले ये जो कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने क्या सिलेक्ट किया, जॉनसन नेम है, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि 11.55 to 8 वैल्यू तक तकरीबन कोई आपके सैंपल के 94% लोग जो हैं वो रिलेशनशिप कंसिस्टेंट शो कर रहे हैं। आपने हर एज के लोग लिए, 2 आउट ऑफ
जितना भी सैंपल है इतना मल्टीप्लाई बाई 100, वो उससे नीचे चले गए। 94% का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 94.23% ऑफ द सैंपल जो एज का है उसके लिए ये रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है। ये उसने ऊपर एक समरी बताया। अब हमने देखना है, हम जाएंगे 11.55 यहाँ पे कहाँ पे है, ये 11.55 यहाँ पे है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये सारे दोनों लोअर बाउंड अपर बाउंड पॉजिटिव 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 है, उसके बाद ये नेगेटिव है, ये तकरीबन कोई 5.7%, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये परसेंट बिलो परसेंट अबाउट 5.7%, यानी जो टॉप एज लेवल है वहाँ पे ये रिलेशनशिप अनसर्टन हो जाता है। कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत ये इसमें एनालिसिस। तो इसने आपको एक आइडिया दे दिया, आपने हमेशा सबसे पहले इसको देखना कि आपके रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट हैं, रिलायबल। तो ये कंडीशनल इफेक्ट है ऑफ एज, यानी विद द पैसेज ऑफ एज द रिलेशनशिप लुक्स पॉजिटिव बिटवीन स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग। वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन ये अब इफेक्ट को हम देखेंगे, इफेक्ट का साइज कम होता है या ज़्यादा होता है। ये तो जनरल रिजल्ट तो यही है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा है, स्ट्रेस नहीं है। ये तो यहाँ से कंसिडर। लेकिन हम देखेंगे कि क्या हर एज के लोग, वो ये आपको ये इफेक्ट का साइज बताएगा। आप ये देखें, ये 0.215 ये इफेक्ट का साइज है। अगर आप नीचे जाएं तो ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ये लोग जो अर्ली जो जिनको लार्ज हम कह रहे हैं, ये भी लेट एज में जाके इनके भी वो जो अर्ली मॉर्निंग और फिर जल्दी सोना और फिर ये इतना प्रोडक्टिविटी होना, तो इनके भी स्लीप और जो अर्ली मॉर्निंग वेकअप है उसका रिलेशनशिप जो है वो ग्रेजुअली वीक होता जाता है। अब उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, क्योंकि इसको स्टोरी बिल्डिंग है ना, अब इसकी बेस पे कि क्या रीजंस हो सकते हैं। बाई द एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ, आपकी डाइट, आप कितना आप मेंटेन करते हैं अपने आप। तो ये एक ज़बरदस्त खूबसूरत एनालिसिस ये देता है। अब हम इसमें कंडीशनल इफेक्ट ये यहाँ से आप हमें ये तो हमने ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ये डाटा फॉर ये इसने बता दिया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था डाटा फॉर विजुअलाइजिंग। अगर आपने ग्राफ में ये बात देखनी है, ये जो ऊपर हम बयान कर रहे हैं, तो ये एक सैंपल के तौर पर उसने ये कुछ वैल्यूज हमें दे दी ताकि हम प्लॉट कर सकें। वो मैं भी आपको सिखाता हूँ कि कैसे होगा, लेकिन पहले ज़रा कंडीशनल इफेक्ट देखें। ओके, अच्छा बस ये खत्म। वो समझ रहा हूँ, मैंने कहा वो उधर उधर वाला काम है। वो बस ये खत्म। ये यहाँ से थोड़ा समझ लें। ये 16% वाले परसेंटाइल, ये 50th परसेंटाइल वाले लोग हैं, और ये जो है आगे वो 86 परसेंटाइल वाले हैं। यहाँ पे ये यानी, और ये इफेक्ट साइज आप देखें ये कम हो रहा है, 1.55, 125 और कम। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 60th परसेंटाइल एज कैटेगरी से उससे हायर कैटेगरी में जाते हैं, दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग वीकर एंड। तो यहाँ से भी पता लग गया, यहाँ ये ज़्यादा ब्रॉड और डिटेल आपको बता देते हैं, और इसके बाद बाकी रिलेशनशिप उसी तरह है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसको हम ये डॉटेड लाइन आ जाएगी जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे। तो हमने ये जो है इसको यहाँ से कर लें या डाटा लिस्ट से आप यहाँ से कर लेंगे, आप कॉपी कंट्रोल सी, या इसको यहाँ से राइट क्लिक करके थोड़ा No problem, no 30 problem. सेकंड No, no, sir, no. लगेगी वो उस पर जाने के लिए। आप यहाँ से इसको कॉपी करके एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं, वहाँ भी बना सकते हैं, या इसको इसके अंदर आप सिंटैक्स में कर लीजिए तो वो वहाँ ज़्यादा बेहतर
इसमें ना काफ़ी कुकीज़ वगैरह यस इसी वजह से हो रहा है। और डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे कॉपी करके किधर ले जाएंगे सर इसको? इसको हम इसी SPSS के सिंटैक्स में डालेंगे। सिंटैक्स ग्राफ में ये जो है ये आ गया, जी इसमें सर। आपने जाना है न्यू में, और न्यू syntax। में न्यू सिंटैक्स, यहाँ आके आप इसको पेस्ट करें। उसके बाद इसको आप ये यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन आपको इसको यहाँ से प्ले कर दें। ये प्ले करने के बाद ये यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ देगा। अभी और रनिंग ग्राफ होगा, प्रोसेस कर रहा है। रनिंग ग्राफ हो गया। ये हो गया, ये ग्राफ आप इसमें बना दिया। अब इसके बाद जो है ये मेरे सिस्टम में ना इसमें SPSS में कोई फाइल गलती से डिलीट हुई है, लेकिन आपका ठीक होगा। ये डॉट बता रहे हैं, ये वही 6.68 एज, ये जो लाइन है ऊपर ये ब्लू, ये लोअर एज, एज की कैटेगरी जैसे जैसे बढ़ रही है तो फिर ये हम नीचे आ रहे हैं। यानी लोअर एज पे आप रिलेशनशिप देखें, ये वाई एक्सिस पे है स्लीप एफिशिएंसी और यहाँ पे है ये मॉर्निंग प्रेफरेंस। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, ये ज़्यादा एज के लोग हैं, ये उससे कम, ये उससे कम, ये मीडियम एज समझ लें ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बस 1 मिनट मूव करेंगे, इसके ऊपर आप ना कॉल करके मैं तो सिर्फ याद कराया था। हाँ मुझे तो कोई मेहमान चोरी- कैसे नहीं जाना, मैंने मंगला जाना। मेहमान आराम से बैठे। ये बस ये इसके ऊपर ना बस ये 3 लाइनें बस इस पे वैसे ये खुद बनाता है, ये सिर्फ मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ आई है, मैं आपको मेथड सिखा दूँगा। ये 3 लाइनें हैं, एक ये आपका ये है यहाँ से ये यहाँ ऐसे, ये ऐसे है, ये दूसरी है, ये इसी तरह ये ऐसे इसको क्रॉस करके चल रहा है। ये तीसरा है, ये इसी तरह यहाँ से कहीं पे ये लोअर मीडियम और ये हाई एज ग्रुप। ये आपको बता रहा है कि ये अगर आप स्लो किसी भी ये मॉर्निंग प्रेफरेंस है कि अगर मॉर्निंग प्रेफरेंस एक ही है, एक ही तरह की है, तो ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब ये जो है, ये जो लो एज वाले हैं उनकी स्लीप ज़्यादा अच्छी है, मिडल वाले हैं उससे कम है, और जो उससे कम उनसे कम है। एक ही तरह की हैबिट्स अगर बाई द एज कहीं भी रहे तब भी वो इफेक्ट में कमी आती है। एक तो ये बात होती है, दूसरा ये कि जब ये इंटरसेक्शन कर रहा हो कहीं भी तो ये मॉडरेशन इंडिकेट करता है कि मॉडरेशन एग्जिस्ट करती है इसमें। अच्छा, अब ये ग्राफ मैंने यहाँ इसलिए बनाया कि मेरे सिस्टम में गड़बड़ आ गया। अगर आप करेंगे तो आपका बन जाएगा। ये देखिए इसका तरीका देखें, 50 सेकंड, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये इसका ऑप्शन है फिट लाइन एट सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है ना, तो ये इसको आप करेंगे तो ये बन जाएगा। मेरे पास ये दे रहा है कल से, इसको देखूंगा कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई ऑप्शन जो है तो आप बनाएंगे तो यही जो मैंने हाथ से बनाई है लाइनें ये सब बन के आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं रिजल्ट आपको भेज देता हूँ।
जी सर एक्सेल में ही ठीक रहेगा। जी सर मैं जरूर जी पर तो ये जो है